नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ राजस्थानी भाषा। ये देखो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और यूट्यूब पर ज़्यादा खोजते हैं तो ये मिलता भी नहीं है, इसलिए ये मैं आपके लिए बहुत ही विस्तार से इस राजस्थानी भाषा के बारे में, इनकी उत्पत्ति, उनका विकास चरण, जितने भी राजस्थानी भाषा से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं यहाँ पर आपको शामिल करते हुए पूरे डिटेल के साथ में ये चैप्टर लेके आया हूँ। मैं हूँ गणपत सेजू और आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल उड़ान स्टडी राजस्थान पर। ये जो टॉपिक है मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 है ना, इसके अंदर नया जुड़ा हुआ है और इनसे सॉलिड एक क्वेश्चन उठने की चांस है पूरे। तो देखो बिना टाइम जाए किए कर लेते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। चलो, ये क्या है? राजस्थान के भूभाग में बोली जाने वाली जन भाषा को राजस्थानी भाषा के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी भाषा होती क्या है? तो राजस्थान के भूभाग के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राजस्थानी भाषा कहते हैं। ठीक है, देखो मित्रों, ये एक फैक्चुअल टॉपिक है क्योंकि फैक्ट पर आधारित है और इस फैक्ट को आपको देखो लास्ट तक बने रहोगे तो ज़रूर मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश भी करूँगा। राजस्थानी भाषा के लिए प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित नाम क्या है? देखो, राजस्थानी जो भाषा है, प्राचीन जो भी ग्रंथ हुए हैं उसके अंदर राजस्थानी भाषा के लिए क्या क्या शब्द यूज हुए हैं ये भी अपन बात कर लेते हैं। पहला शब्द है मरु भाषा। मरु भाषा है ना, विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्य माला में इसका प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले मरु भाषा नाम है राजस्थानी भाषा के लिए। मरु भाषा शब्द का प्रयोग हुआ कहाँ पर? उद्योतन सूरी की जो लिखित पुस्तक है कुवल्य माला, ठीक है ना, उसके अंदर लिखा गया था। और ये पुस्तक है लगभग कब लिखी गई? 835। 17वीं सदी में देखो, 17वीं सदी के अंदर नोबोली संत वे 18वीं सदी की 8 देसरी गुजरी, इनके अंदर भी मरु भाषा शब्द है वो आया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मरु भाषा है कुवल्यमाला में है। और फिर मरु भाषा की यदि और बात करें तो नोबोली संत और 18वीं सदी के अंदर और एक पुस्तक और लिखी गई थी 8 देसरी गुजरी, इसके अंदर इनका उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं मारवाड़ी शब्द की। देखो, राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी भाषा है ना, मारवाड़ी शब्द है यूज हुआ है। वो किसके अंदर हुआ है? तो कवि कौशल लाभ का एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। क्या नाम है? पिंगल शिरोमणि है। और इस पिंगल शिरोमणि के अंदर मारवाड़ी शब्द है राजस्थानी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा अबुल फजल जो है, इन्होंने भी अपने ग्रंथ है आईने अकबरी, इसके अंदर इस राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी का नाम लिया, मारवाड़ी भाषा का नाम लिया है। देखो, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यहाँ थोड़ा ये और इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। कौन सा? ये कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 के अंदर किया था। और किसमें किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इस पुस्तक के अंदर है। किसने किया था? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द, ये ध्यान रखोगे, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना जो ग्रंथ है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर किया था। और राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द है, किसने किया था? कवि कौशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में। और आईने अकबरी के अंदर अबुल फजल ने किया था। राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा का नाम है किसने लिया? तो कुवल्यमाला के अंदर उद्योतन सूरी ने। और बात करें इसकी तो नोबोली संत जो कि 17वीं सदी में लिखा गया था और 18वीं सदी के अंदर 8 देसरी गुजरी लिखा गया था, इसके अंदर किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर है इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती थी। अब देखो, 1961 की जनगणना देखें तो उस समय राजस्थान के अंदर कितनी बोलियां बोली जाती थी? 73 बोलियां। देख लो, अब 73 बोलियां बोली जाती है तो राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा क्या एक हो सकती है? नहीं। फिर भी राजस्थान के अंदर जो मातृभाषा है वो कौन सी है? राजस्थानी है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है।
देखो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो केंद्रीय साहित्य अकादमी जो संस्थान है ना, केंद्रीय साहित्य अकादमी संस्थान, इनके द्वारा राजस्थानी जो भाषा है इसको एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दी है। ठीक है ना। राजस्थानी भाषा एक असंवैधानिक भाषा है। क्या है? असंवैधानिक भाषा। अब संवैधानिक भाषाएं कौन सी होती है? तो अनुसूची जो 8 है ना, इसके अंदर जो जितनी भाषाएं हैं वो है संवैधानिक भाषा है, संविधान में उसको स्थान दिया गया है। परंतु जो राजस्थानी भाषा है इसको संविधान की 8वीं जो अनुसूची है इसके अंदर स्थान नहीं दिया गया है। परंतु जो साहित्य अकादमी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी, इसके अंदर है इसको स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया गया है। ये इतना ध्यान रखोगे। परंतु वर्तमान में यदि राजस्थानी भाषा है तो असंवैधानिक भाषा है। राजस्थानी भाषा भाषी जो लोग हैं 12 करोड़ से अधिक से हैं। देखो राजस्थानी भाषी लोग हैं ना वो कितने हैं? तो 12 करोड़ से भी अधिक लोग हैं जो कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। याद रखोगे 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब लिपि, देखो ये जो लिपि है ये कौन सी है? तो लिपि है महाजनी या बनियावटी। ठीक है ना, बनियावटी या महाजनी। देखो बनियावटी है या फिर इसका सीधा नाम है महाजनी नाम मिलता है। महाजनी है ज़्यादा प्रचलित नाम है। और देखो जैन जो बनिए लोग होते हैं इनके द्वारा इसका प्रचलन ज़्यादा किया गया था, इस कारण है इसको बनियावटी भी कहते हैं और महाजनी भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा के अक्षर है ना, उनके मात्राएं नहीं होने के कारण इसको मुड़िया कहते हैं। जिन अक्षरों के देखो राजस्थानी भाषा के जो अक्षर है जिनकी मात्राएं नहीं होती है, देखो राजस्थानी भाषा एक ऐसी है जिसको लिखने पर मात्रा का बिल्कुल कम प्रयोग किया जाता है और ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? मुड़िया कहते हैं। यह ध्यान रखोगे। लिपि महाजनी और बनियावटी है, जबकि जो अक्षर है बिना मात्राओं के होते हैं उसे क्या कहते हैं? मुड़िया, मतलब मुड़े हुए, है ना। राजस्थानी भाषा के अंदर भी मुड़े हुए कहते हैं, जिसके ऊपर बाल नहीं होते उसे क्या कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इनको। इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वैज्ञानिक अध्ययन है राजस्थानी भाषा का सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, इनके द्वारा ही राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था और इन्हीं के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब देखो ये वैज्ञानिक अध्ययन है किस में किया है? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जो इंडिया है इसके अंदर है, इनके द्वारा जो वैज्ञानिक अध्ययन है राजस्थानी भाषा का किया गया था। एक मिनट, ओके। राजस्थानी भाषा है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी अपने को देखनी है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है शौर सैनी शैली से माना जाता है। किनसे माना जाता है? शौर सैनी जो शैली है इसके द्वारा राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति मानी जाती है। शैली यदि कहें, इसको विस्तार से भी देखेंगे कि कैसे है और इसका वंश वृक्ष क्या है ये भी देखेंगे। आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। एलपी टेसीटोरी है, इसके अनुसार है राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो एलपी जो टेसीटोरी है इटली के निवासी थे, जिन्होंने राजस्थानी भाषा पर बहुत बड़ा काम किया था। इनके द्वारा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आई थी। मतलब उत्पत्ति कब हुई है? तो ये क्या मानते हैं 12वीं जो सदी है उसके लगभग ये इनकी उत्पत्ति हुई है, ये टेसीटोरी साहब मानते हैं। और 12वीं सदी के लगभग बोले तो 1150 ईस्वी के समथिंग मान सकते हैं अपन। इनके समर्थक है, देखो एलपी टेसीटोरी को समर्थक बोले तो 12वीं सदी के अंदर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसका समर्थन करने वाले ग्रियर्सन हैं और गुलेरी जी हैं। 17वीं सदी के अंत तक राजस्थानी है पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी, है ना। अब सीधी बात यह है कि जो 17वीं सदी आई है वहाँ तक राजस्थानी भाषा है ना वो पूर्णतः अपने स्वतंत्र रूप है वो ले चुकी थी। इनसे पहले ये
किसी न किसी शैली की मिश्रित भाषा थी, परंतु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कब आई है? 17वीं सदी के तहत, जबकि टेसिटोरी साहब मानते हैं 12वीं सदी में। उत्पत्ति के मत क्या है वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। शौरसेनी अपभ्रंश है, इनसे उत्पत्ति मानते हैं कौन? महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, जबकि नागर अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मेनारिया। शौरसेनी से मानने वाले देखो, शौरसेनी और शर्मा, ऐसे याद कर सकते हो। एम.बी. शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा शौरसेनी से मानते हैं। इसके साथ ही कौन है? एल.पी. टेसिटोरी। और नागर अपभ्रंश से जो मानने वाले हैं, तो नागर से देखो यहाँ पर अपने को जरूर नाम मिलेगा, ये ने है, इनसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ग्रियर्सन ने लास्ट में नाम आया है और नागर से ये है, और से शौरसेनी शर्मा से ये मान सकते हो। गुर्जरी अपभ्रंश से इनकी उत्पत्ति मानने वाले हैं के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया हैं। ठीक है ना, गुर्जरी अपभ्रंश से मानने वाले कौन है? के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया। अब सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानने वाले हैं सुनीति कुमार चटर्जी। कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी। अब यहाँ मैंने एक और फैक्ट लिया है, देख लो कि अधिकांश जो विद्वान है वो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी के उद्भव के पक्ष में अपना मत देते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट लगाऊंगे। अब सीधी सीधी ऐसे भी आ सकती है कि राजस्थानी जो भाषा है इसका सर्वाधिक मान्य पक्ष कौन सा है, मान्य मत कौन सा है उत्पत्ति के बारे में, तो यहाँ पर गुर्जरी अपभ्रंश है उनसे है राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थानी भाषा विकास के चरण देखो, राजस्थानी जो भाषा विकास है इनके चरण कौन से हैं ये भी अपन बात करते हैं अभी। गुर्जरी अपभ्रंश है, गुर्जर अपभ्रंश पहला चरण मान सकते हैं अपन। पहला जो चरण है ये गुर्जरी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है 11वीं से 13वीं सदी के मध्य। दूसरा जो चरण है वो प्राचीन राजस्थानी है 13वीं से 16वीं सदी। तीसरा जो चरण है मध्य राजस्थानी है 16वीं से 18वीं सदी। और चौथा जो चरण है अर्वाचीन राजस्थानी है 18वीं सदी से वर्तमान तक। तो ये जो राजस्थानी भाषा विकास के क्या है चरण है, कौन कौन से? पहला चरण है 11वीं से 13वीं सदी। दूसरा चरण है 13वीं से 16वीं सदी। तीसरा चरण है 16वीं से 18वीं सदी। और चौथा चरण है 18वीं से वर्तमान। तो यहाँ पर देखो आप 13-2, 11-2 13, 13-3 16, 16-2 18। तो यहाँ आपको क्या करना है 2 3 2 ये प्लस कर देने हैं। 11वीं से आप स्टार्ट मान लोगे 2 3 2, इस प्रकार से आप याद करोगे। जैसे 11वीं है 11वीं से फिर क्या हो जाएगा 13वीं, फिर 13वीं है 13 के अंदर 3 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16वीं है 16 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 18वीं हो जाएगी। और फिर 18वीं से वर्तमान तक है। इस प्रकार से अपन इसका चरण याद करेंगे। आपको मेरे ख्याल से हो भी गया होगा। पहला है गुर्जर है, फिर है प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन। गुर्जर को पहले करो आप और फिर प्राचीन, मध्य, अर्वाचीन। ठीक है ना, प्राचीन, मध्य, अर्वाचीन, प्राचीन, मध्य, अर्वाचीन और फिर है ये गुर्जर। चलो ये मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। चलो अब है राजस्थानी जो भाषा है ना इसका वंश वृक्ष क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके चलो भाई, राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष है मोतीलाल जो मेनारिया है उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ। भारोपीय भाषा देखो, सबसे पहला मोतीलाल मेनारिया यह मानते हैं कि जो भारोपीय भाषा है भारत और यूरोप की भाषा है वो सबसे पहले है। और इस भारोपीय भाषा से है आर्य भाषा है, इनकी उत्पत्ति हुई थी। आर्य भाषा से है कौन सी? वैदिक संस्कृति है वो आए। और वैदिक संस्कृति से
कौन सी है, एक तो पाली भाषा और एक संस्कृत भाषा। ठीक है, एक कौन सी है, पाली है और एक संस्कृत भाषा है। संस्कृत के बाद में देख लेते हैं अपन। देखो संस्कृत भाषा एक अस्तित्व में है सेम अभी तक, जबकि ये पाली जो भाषा है इनसे कौन सी और भाषाएं निकली है, तो प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। अब अपने को तो याद क्या रखना वो भी मैं अभी बता दूंगा। फिर है इनसे शौरसेनी प्राकृत है, इनसे गुर्जरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश निकली है। फिर है ये गुर्जरी अपभ्रंश है, इनसे राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, अब देखो अपने को याद ये रखना है कि जो वैदिक संस्कृति है इनसे पाली, पाली के बाद में शौरसेनी, शौरसेनी के बाद में गुर्जरी, गुर्जरी के बाद में है राजस्थानी। तो ये आप याद रखोगे, पाली, शौरसेनी, गुर्जरी और राजस्थानी। ठीक है, चलो मित्रों, जो न्यू सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ, जो भी अपना रीट के अंदर इंक्लूड हुआ है न्यू सिलेबस, उसका सारा का सारा मैंने एक पूरा खाका तैयार कर रखा है। वैसे आप वीडियो के रूप में देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, रीड न्यू सिलेबस 2021। और यदि आप इसकी पूरी की पूरी ये ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट आपको मिलेगी, इनसे बाहर जाएगा ही नहीं। शायद आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे तो भी, परंतु रीट में तो इनसे बाहर जाने वाला नहीं है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो वो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, कल तक ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो वह उस लिंक के माध्यम से उस PDF तक आप पहुंच सकते हैं और आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत और पूर्ण बना सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, राजस्थानी जो भाषा है ना, इसके अंदर दो मुख्य साहित्यिक भाषाएं हैं, है ना। साहित्यिक भाषाएं दो हैं, वो कौन सी है? देखो साहित्यिक भाषा एक तो है डिंगल है और एक कौन सी है, पिंगल है ना। कौन सी? डिंगल और पिंगल। डिंगल कौन सी भाषा है और पिंगल कौन सी भाषा है, इसके अंदर अपन बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थानी जो का साहित्यिक रूप है ना, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, उसे डिंगल के नाम से जानते हैं। अब ये अपना जो राजस्थान है, ठीक है, चलो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बना है, ये जो अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलो ऐसे, अब इस टाइप का जो भी साहित्यिक रूप है राजस्थानी भाषा का वो डिंगल कहलाता है, और इस तरफ का साहित्यिक रूप है वो क्या कहलाता है, पिंगल कहलाता है। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे आप इतना तो। गुजराती भाषा से प्रभावित है कौन सी, डिंगल, जबकि पिंगल कौन सी है, ब्रज भाषा से प्रभावित है। अधिकांश साहित्यिक सारण कवियों द्वारा लिखित हैं। डिंगल भाषा है ना, डिंगल साहित्यिक भाषा, इसके जो ज़्यादातर साहित्य रचना है ये किसके द्वारा की गई है, चारण कवियों के द्वारा की गई है। जबकि पिंगल जो साहित्यिक रचना है, भाषा है, इसके जो अधिकांश जो साहित्य हैं वो भाट जाति के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है ना, भाट जाति के जो कवि हुए हैं उनके द्वारा, जबकि डिंगल के हैं वो चारण जाति के जो कवि हुए हैं उनके द्वारा। ये अपनी डिंगल है ना, इसका विकास से गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि पिंगल का विकास है शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अब डिंगल के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं ये भी अपन देख लेते हैं। राजरूपक, ढोला मारू रादुआ, सगत रासो, रुक्मणी हरण, नाग दमन, राव जैत सिरो संद, अचलदार दास खेसीरी वचनी का, ये है अपने डिंगल के साहित्य। जबकि पिंगल के कौन से? रतन रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो और वंश भास्कर। ठीक है, तो ये तो मित्रों देखो आपके लिए मैंने जितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित फैक्ट वो टोटल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। इनसे ज़्यादा आपको कहीं भी खोजोगे ना तो भी मिलने वाला नहीं है। यूट्यूब पे तो मिलेगा ही नहीं, एक दो आपको
वीडियो मिल जाएगा, परंतु ज़्यादा वीडियो नहीं मिलने वाला है। अब लास्ट से आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करो, जो नाम आप पढ़ रहे हो, समझदार लोग हो सभी, ये ज़रूर कर लो सब्सक्राइब। और वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे ख्याल से ये तो अच्छा लगेगा कि इसके अंदर जो भी आपको मैटर दिया ना वो 100% है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने दोस्तों को भी बताऊंगे ज़रूर ना कि हमने ये पढ़ा है, आप भी पढ़ लो और तैयारी को कर लो मजबूत। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा। और ये आपको लगा कैसा, इसका कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करो तभी तो मुझे पता चलेगा और आगे है आपके लिए इनसे भी बेहतर मैटर लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।